आखिर क्या वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान कोई दबंग क्यादत सामने नहीं ला पा रही? क्या क्यादत का फुकदान है? बानी एमक्यूएम जैसी क्यादत जो है या उन जैसा कायद जो है क्यों नहीं आ पा रहा? आए दिन जो है वो नारेबाजी का कभी मुकाबला हो रहा है, कभी जो हल्लाबाजी हो रही है। कोई ऐसा मजबूत किस्म का कायद नहीं ला पा रहे, या कोई ऐसी मजबूत क्यादत कि जो एक बार कहे 1 2 3 और सब जो है सकूत तारी हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, मैं दिगर जमातों की बात करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एमक्यूएम को बताते हो। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, मैं अवामी नेशनल पार्टी की बात करूंगा। देखिए, कायद की जब बात करते हैं ना, क्यादत की तंजीम को क्यादत करना बहुत बड़ी जो है वो दिल और जिगर की बात होती है। और जब कायद से जो है वो तंजीमें चली जाती है ना, और हर बंदा कायद बनने लग जाता है, तो मामला होते हैं। आज का जो मेरा ब्लॉग है इसी हवाले से है। कुछ जो एमक्यूएम की पिछले दिनों में जो है वो एपीएमएसओ की यौम तासीस पर जो मामला हुए वो आपके सामने है, उस पर बात करूंगा, और कुछ दीगर सियासी जमातों के हवाले से। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस के साथ आपसे मुखातिब है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की शुरू में बताया कि जो मेरा आज का ब्लॉग है क्यादत के हवाले से है। ये आए दिन झगड़े, हलड़बाजी, नारेबाजियां, ये भादाबाद टोला है, ये पीएसपी टोला है, ये मुस्तफा कमाल के बंदे हैं, ये अनिस कैमखानी भाई के बंदे हैं, ये खालिद बुजुर्ग, ये कब खत्म होगा? मतलब अब तो मेच्योर हो जाना चाहिए। बच्चे भी माशाल्लाह 20 साल के बाद जो है मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब तो आपकी सारी बहाली कमेटी और पीएसपी और फलां और डिबगाना वो सारे एक हो गए। अभी भी आपके अंदर जो है वो बच्चों की तरह कि जी मैं यहाँ आगे बैठूंगा, मैं अगले डेस्क पे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा, आपने मेरा गटर क्यों ले लिया, आपने मेरी पेंसिल क्यों ले ली, आपने मेरा इसका, यार खुदा को मानो, आप खत्म करो ये चीजें। अब आप जो है एक इतनी बड़ी पाकिस्तान के आपको एक करने के बाद पूरी दुनिया में आप बड़े मशहूर हो गए कि जी बड़ी बात है कि महाजरों का इत्तेहाद हुआ है, और आपने कौमी असम्बलियों में सीटें मार ली, आपने सूबाई असम्बली में सीटें मार ली। फिर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। आप भी जानते हैं कि एक, मैं अक्सर ये जुमला कहता रहता हूँ कि जो है गन्ने का रस बेचने वाला जो बंदा है ना, बंगाली बाबा, उसके पास भी जो है ना वो मोबाइल फोन है, वो भी सोशल मीडिया का दौर है, वो भी जो है ना हमसे ज्यादा बाखबर है। तो अब वो दौर नहीं रहा कि आप जो है ना वो किसी को बुला के डरा देंगे सेक्टर ऑफिस में कि भाई ये मत करो, तो मना किया है। अब सोशल मीडिया है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा बाखबर है। तो ये रोज के मामला, अभी आप हैदराबाद में आप देखेंगे यौम तासीस था, उस पर जो है क्या हलड़बाजी हुई, आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो और भी वीडियो हैं, मजीद भी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी वीडियो हैं उस वक्त की हैं कि जब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी निकल रहे हैं, और उस पर जो है मुस्तफा कमाल के हामी जो है वो मुस्तफा कमाल साहब की मैच में नारे लगा रहे हैं, वहां पे खालिद बुजुर्ग के मैच में नारे लगाए जा रहे हैं। एक अजीब सा माहौल है। यौम तासीस जो है आप एपीएमएसओ का मना रहे हो, क्या मतलब मामला, क्या ये शो कराया जा रहा है कि जी यहाँ पर जो है वो मुस्तफा कमाल के लोगों का होल्ड है या डॉक्टर खालिद बुजुर्ग के लोगों का होल्ड है? ये मजीद वीडियो देखें आप। ठीक है साथियों,
इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अब कहा जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा जी ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। यही बात पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं। लेकिन देखें, मैं कोई पीपल्स पार्टी की हमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमकेएम, बानी एमकेएम थी तो एमकेएम थी, उस वक्त भी इख्तलाफात होते थे। इख्तलाफात क्या होते थे? पीपल्स पार्टी की मीटिंग चल रही है कराची डिवीजन की, वहां पर जी वो खड़े हो गए। खलील हौद साहब ने कहा जी शकील चौधरी के खिलाफ, शकील चौधरी ने कहा खलील हौद के खिलाफ। एक जियाला खड़ा हो गया, उसने कहा जी बरसाती मेंढक हैं, पैराशूटर पीपल्स पार्टी में आ गए और वो बिलावल हाउस जाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम पे मुस्तरद हो जाते हैं। ये मामला उसको सुलझाया गया। ये मतलब ये झगड़े होते हैं कारकुनों के, रहनुमाओं के आपस में चलते रहते हैं, लेकिन क्यादत के खिलाफ कोई बात नहीं करता। यानी क्यादत जो है वो ये नहीं है कि क्यादत के खिलाफ कोई बात करे, या किसी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बात की हो या अपने बिलावल भुट्टो सदाई के खिलाफ बात की हो। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। यही बात बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के दौर में होती थी कि वहां पर जो है तनकीद की जाती थी। राब्ता कमेटी के अरकान पे सख्त तरीन तनकीद होती थी। कारकुन लेटर लिखते थे लंदन में कि ये मामला हो गया, फला बंदे ने बेइज्जती की है, ये फला ढमकाना। उस पर जो है कमेटी बनती थी और उसके बाद जो उनकी बहस होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि राब्ता कमेटी से लोगों को मुअत्तल कर दिया गया, सेक्रेटरी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। ये होता है जमहूरियत का हुस्न। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात की हो। अब तो मामला ये है कि हर बंदा जो है वो कायद बनने के चक्कर में, देखें कायद जो है ना, मैंने पहले आपके ब्लॉग में शुरू में कहा था कि अवामी नेशनल पार्टी की हम बात करें, मैं आप एमकेएम की बात करेंगे तो आप कहेंगे घूम फिर के एमकेएम पे आ जाता है। अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह थे, जिन्हें बादशाह खान कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके बाद जो है उनके बेटे थे वली खान, ठीक है, अजमल वली। अब उनका जो बेटे हैं अमल, अब वो है। लेकिन देखिए बात यह है कि हम अगर बात करते हैं, दो बात की, जो कैद की बात होती है या उस खान अब्दुल गफ्फार साहब की बात है, वो उनके बेटे में नहीं होगी। जो उनके बेटे में बात होगी वो उनमें नहीं होगी। तो ये मामला अलग होता है कि क्या कायद जो है वो कायद ही होता है। पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की हम बात करते हैं तो शायद जो सलाहियतें उनमें थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में ना हो, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में है वो बिलावल में ना हो। इसी तरीके से मीर मुर्जा भुट्टो की बात करते हैं तो जो मीर मुर्जा भुट्टो में सलाहियतें थी वो शायद फातिमा भुट्टो में ना हो, वो जुल्फिकार चुनियर में ना हो। तो कहने का मकसद ये कि क्यादत जो है मुख्तलिफ जो है वो जामियों से जो है वो सफर करती रहती है, लेकिन मुदब्बर क्यादत जो है वो बहुत कम पार्टियों को नसीब होती है। और एमकेएम की भी अगर बात करते हैं तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का जो मामला बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मामला जो है अब वो 22 अगस्त के हवाले से जो अगर हम बात करते हैं तो उस पर जो मामला हुआ या जैसे भी था वो काफी हद तक जो है वो मामला सुनने में इतला गई है कि मामला जो है वो कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं या शायद बेहतर हो भी जाएं। लेकिन जब तक नहीं होते तो उस वक्त तो जाहिर बात है कि हम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जो रेट है या उसको ही फॉलो करेंगे कि जो अदालती फैसला है उसको हम नहीं करेंगे कि अगर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है तो वो कुछ सोच समझ के लगाई हुई। लेकिन बहरहाल ये बात कहने में मुझे कोई मजाका नहीं है कि जो बानी एमकेएम के दौर में एमकेएम थी या एक 1, 2, 3 के ऊपर जो है वो खामोशी सबूत छा जाता था, उस जो वो एमकेएम जो है अब जो है एमकेएम पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आ रहा। अब वो नज़्म ज़ब्त हमें नजर नहीं आ रहा और अब जो है मामला जो है वो काफी मतलब एक ग्रुप बंदी बन गई है कि हर छोटी बेशक बजाय तो एमकेएम बाहरी कमेटी, पीएसपी या एमकेएम पाकिस्तान ये एक हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन दिलों के अंदर जो है अभी भी जो है मामला चल रहे हैं। आपको अभी जो हर कारकुन जो है कारकुनों के अंदर, यानी आप मरकज की बात करूंगा, बादाबाद की, तो शायद इस पर भी जो ग्रुप अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन से आपको शोबा इतलात है, वहां ग्रुप बंदी चल रही है कि जो पीएसपी की जो है वो लोग आए थे, जम हुए यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान में और शोबा इतलात में उन्हें सीटें दी गई हैं। वो ओबलाइज करते हैं सिर्फ उन लोगों को कि जो शुरू से पीएसपी के साथ चलते हुए आ रहे हैं या वो रिपोर्टर कि जिन्होंने बाकायदा पीएसपी के जो शोबा इतलात का ठेका उठाया हुआ है कि जी बस हम संभालेंगे, मीडिया हमारे साथ है और हमारे चचा मामू भाई भतीजे सारे बस हम ही मीडिया वाले हैं, बाकी तो झक मार रहे हैं, वो है। तो उन्हीं को ओबलाइज करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक मखसूस जो है वो माइंड सेट है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। कमर मंसूर या सैफ अब्बास ने जिसकी बुनियाद रखी, या सबसे जो ज्यादा जो है खैर वो तो हमारे अच्छे दोस्त थे, जिसकी जो है वासिर जलील की बात करूंगा कि वासिर जलील ने एक कुछ रखा था कि जो बीट रिपोर्टों के अंदर जो है एक चीज मुतारिफ करवाई थी कि ये बिजनेस क्लास रिपोर्टर हैं, ये जो है इकोनॉमी क्लास वाले हैं। तो उसमें जो है जो बिजनेस क्लास वो रिपोर्टर जो इंतहाई खास करीबी होते थे उन्हें जो है वो खास नवाजा जाता था, खास तरीके से उन्हें प्लाट भी दिए गए। एक दौर में मुझे याद है
उन्हें घुमाया, फिर बहुत से मामला हुए। खैर उनकी शादियां करवाई गई, उनकी शादियों को किए गए, घर दिए गए, लेकिन एक रिपोर्टर वो थे कि जो इकोनॉमी क्लास के थे, जो ट्रेन के आखिरी डब्बे वाले होते हैं, बस उन्हें एक हद तक जो है वो रखा गया। तो भारत वही सूरत हाल जो है अब भी नजर आ रही है कि शोबा इतलात के अंदर भी मामला जो है वैसे के वैसे ही हैं। अब हम आगे आते हैं असेंबली की तरफ, ऐवान की तरफ आते हैं, तो वहां पर भी यही मामला चल रहा है कि ये बंदा है तो एमक्यूएम का, लेकिन जो है पीएसपी वाला ग्रुप है, ये जी डॉक्टर फारूक सत्तार वाला ग्रुप है जी, ये तो बाली कमेटी में होते थे डॉक्टर फारूक सत्तार, ये कामरान खान टेसोरी का ग्रुप है, ये फला। अभी भी जो है मामला चल रहे हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बसीरत या उनकी जो इल्म या उनकी शख्सियत से मैं मुतासर हूँ, नो डाउट कि इंतहाई कम बात करते हैं, लेकिन बात उनकी जो है बड़ी मुफस्सिल और जामे होती है। पढ़े लिखे जो कैडेट आदमी है, बात करने का अंदाज है और दानिशमंद टाइप के बंदे हैं। तो लेकिन मकसद ये है कि वो बाज़ाहिर जो है एक जिस तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं कि एक शोला बयान मुकर्रर वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है और उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां भी हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि एमक्यूएम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, कि थोड़ा सा ये फुकदान है कि आपस में जो है कारकुनों का या जो बेशक बाजार तो वो एक हो गए, लेकिन शायद वो अंदर से जो अंदरूनी तौर पर उनके खिलाफत चल, यही वजह होती है कि आए दिन ये मछली बाजार बन जाता है। अभी एपीएम को में तासीस था, यहाँ पर जो है वो नारेबाजी होती है और पूरी मीडिया पे जो है ना ये खबर चल जाती है और उस पर जो है वो कोई तरदीद भी नहीं आती, या शायद आई भी होगी तो वो एक तरदीद की भी आजकल वो एमक्यूएम को एक जमाने में होती थी एमक्यूएम जिसकी तरदीद पर जो है असरअंदाज होती थी चीजें और बाकायदा जो है वो एक संजीदा लिया जाता था। अब तो उसे भी संजीदा नहीं लिया जाता। तो मेरे ख्याल में ये तमाम मामला जो हैं वो क्यादत से दूरी के हैं और ये मामला शायद चलते रहेंगे। देखना यह है कि आने वाले दिनों में गवर्नर से कामरान खान टेसोरी जो हैं उनके वजह से भी इतलात है कि उनकी गवर्नरशिप आज है, कल नहीं है, 2 महीने 3 महीने गवर्नरशिप भी जो है वो जाहिर बात है, मतलब आप भी जानते हैं कि कब तक चलनी है, कैसे है मामला जो है वो बहुत डीप में चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में इशारा मैंने कर दिया कि कुछ मामला जो है जिससे जो है गवर्नरशिप वो भी मामला कब तक है। लेकिन बहरहाल ये भी इतलात है कि कामरान खान टेसोरी साहब जो है ये भी इतला कि शायद वो भी कोई एमक्यूएम के अंदर अहम मुद्दा लेने की जस्तजू में लगे हुए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार जो इस वक्त तकरीबन सेकंड गवर्नर के तौर पर जो है वो पूरे शहर में उनके साथ होते हैं। अगरचे वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो गवर्नर हाउस की इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वक्त जो है वो गवर्नर हाउस में रहते हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ उनमें बहुत बड़ी सपोर्ट भी है और जाहिर और भी लोगों की, और ये इतलात भी है कि शायद वो अगर गवर्नरशिप उनकी जाती है तो शायद वो एमक्यूएम की किसी अहम अहदे की तरफ वाइस चेयरमैन या चेयरमैन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ कोई अनहोनी नहीं होती है, जो चाहें जिसको बिठाएं जैसे चाहें सब हो जाता है। तो बहरहाल मामला जो है मेरे सिर्फ ये थे कि आपने ये वीडियो भी देखी कि क्यादत से जो है वो क्यादत का फुकदान है और कारकुनों का आपस में जो है वो मामला जो है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहे हैं, जिसका जो है वो फायदा आपके मुखालफिन उठा रहे हैं। इस चीजों को वो वॉच करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं कि ये आपकी जो है इनके में आपके मुखालिफ सियासी जमात वाले हों या आपके मुखालिफ हों, और इसका फायदा जो है दीगर जमातों को हो रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि वो एमक्यूएम के जब बानी एमक्यूएम मिल्ता हुसैन का दौर था और वो 1 2 3 पर जो है वो खामोश सबूत किया जाता था, उस एमक्यूएम को जो है कारकुनान तलाश कर रहे हैं और शायद मुझे नहीं पता कि वो उनकी तलाश जो है वो कब तक रहती है, आया उन्हें इसका समर मिलता है या नहीं मिलता। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।